हजरात, बहुत खतरनाक सीन हो गया है। तुर्की और अमेरिका की डील हो गई है। आपको बताना चाहूंगा ये डील ऐतिहासिक है और भाई समझ में नहीं आ रहा कि भारत यहां पर सीधा नुकसान मतलब किसकी कौन पनौती है यार। मतलब जितने भी एंटी इंडियन हैं, जैसे तुर्की को हम देख रहे हैं एंटी इंडिया है, उधर आ जाइए आप अजरबैजान, उधर आ जाइए पाकिस्तान, सब के सब अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। बल्कि यूं कहूं अमेरिका खुद इनकी तरफ जा रहा है। आपको पता है, ये तस्वीर देखिए किस तरह से वेलकम किया गया है एर्दोगान का व्हाइट हाउस में। जी हां, खुद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे बाहर आकर। और अफसोस हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा कोई वीडियो नहीं है। पुराना मिल जाए बात अलग है, लेकिन इस पर बहुत सवाल हुए थे कि जब मोदी जी गए थे तो बाहर कोई आया नहीं था रिसीव करने के लिए। फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद है मोदी जी को, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एर्दोगान का जो है मतलब मन नहीं है फ़ोटो खिंचवाने का। लेकिन आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ज़बरदस्ती लबर लबर बोल रहा है और बल्कि फ़ोटो खिंचवा रहा है साथ में कि भैया खड़े होकर फ़ोटो मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति को इज्जत दी। अब व्हाइट हाउस के अंदर ले जाकर रजब तैयब एर्दोगान के मुंह पर बेहतरीन तारीफें भी की कि काफ़ी ग्रेट इंसान है, काफ़ी बढ़िया आदमी है ये, और इसने तुर्की को मजबूत किया है, काफ़ी खतरनाक मिलिट्री बनाई है और इन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे इस्तेमाल किए हैं। Test of friendship, but he's a highly respected man. He's respected very much in his country and all throughout Europe and throughout the world where they know him. He's built a tremendous military, powerful military, uses a lot of our equipment. And it's an honor to have him at the White House. We're going to have a lunch together. We're going to have a discussion, big discussion. डोनाल्ड ट्रंप आगे से खुद एर्दोगान के बारे में ये बोल रहे हैं कि एर्दोगान जो है यानी तुर्की जो है हमसे F-16 और F-35 लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। They want to buy F-16s, F-35s and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. We're going to get a lot done. उधर डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 और F-16 और भी कई तरह की चीजें देने की लालच में एर्दोगान को सीधा कहा है कि भैया इनसे हमारे बहुत बढ़िया रिश्ते हैं, बहुत मजबूत रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं तुर्की रूस से तेल लेना बंद कर दे। उधर आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि हम तुर्की से लगाई हुई जितनी भी हमने उन पर पाबंदी है हम तुरंत उसको हटा भी सकते हैं। बल्ले बल्ले है तुर्की की। When are you planning to lift Qatar sanctions against Turkey? Against sanctions against Turkey? Qatar. Could be very soon. If we have a good meeting, almost immediately. एर्दोगान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह रहे हैं कि एर्दोगान की बहुत इज्जत है और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, दोनों ही एर्दोगान की इज्जत करते हैं। इनका तगड़ा इन्फ्लुएंस है। हजरात, तारीफों के पुल बांधते हुए यह भी कह दिया कि जो कुछ भी सीरिया में हुआ है यह सारा कमाल इसी आदमी ने किया है, एर्दोगान ने। और पिछले कई सालों में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सीरिया के अंदर लाइव एग्जाम्पल है, लेकिन यह आदमी क्रेडिट लेना नहीं चाहता और मैं यही कहूंगा कि क्रेडिट लीजिए। इसका वीडियो देख लीजिए। Well, I think President Erdogan is the one responsible for Syria, for the successful fight in ridding Syria of its past leader. And I think this man is responsible. He doesn't take the responsibility, but it's actually a great achievement. They've been trying to do it for 2,000 years. I said, he does it. He did it. I mean, they're your surrogates. I think you should take the credit for it. I told him, take the credit. For 2,000 years you've been trying to take over Syria. He took over Syria and he doesn't want to take the credit. You know, all of those people are his surrogates. तुर्की ने रूस को बड़ा झटका दिया। एक एग्रीमेंट था, समझ लीजिए, कि तुर्की और रूस के बीच में कि रशिया तुर्की के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। रशिया के साथ तुर्की आगे बढ़ने से पहले यू टर्न लेता है। ये रही तस्वीर। अब वही डील अमेरिका से कर ली है एर्दोगान ने। अब अमेरिका
तुर्की के अंदर न्यूक्लियर प्लांट बनाएगा। इतना ही नहीं, 200 बोइंग पैसेंजर विमान तुर्की अमेरिका से खरीदेगा। हजरात, 20 सालों की डील भी हो गई है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जी हां, दोनों देशों के बीच कितने बिलियन डॉलर की? 43 यानी 43 बिलियन डॉलर की इतिहास की सबसे बड़ी डील तुर्की और अमेरिका के बीच। और जब मोदी जी गए थे तो भाई यहां रील का जमाना, हिंदुस्तान में तो भाई रील चलती है भाई, और कुछ नहीं, भाड़ में जाए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और मोदी जी चल रहे हैं स्लो मोशन में, और ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री, बेहतरीन प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, हाँ भाई ये यहां ये चल रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने चेयर पीछे खींची है इज्जत से, मतलब हमारा मोदी जी का जलवा देखो, वो सबके लिए खींचता है। देखिए, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीका है मेहमान नवाजी का, ये उसका जेस्चर है इज्जत देने का। मेहमानों की इज्जत तो भाई हर इंसान करता है। भैया, तुर्की के राष्ट्रपति के लिए भी पीछे खसकाई है चेयर डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल यह है, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सब कुछ मान लिया, ताऊ माना, उसकी पूजा करी, तिलक लगाकर उसके विजयी होने की आरती वारती करी, आज उसी ताऊ ने अन्य भक्तों के मुंह पर, बल्कि पिछवाड़े पर लात मारी हुई है। अच्छा, ट्रंप तो ट्रंप है, हाई आदमी डोनाल्ड ट्रंप। एक जगह उसने बेइज्जत भी किया तुर्की के राष्ट्रपति को, कहा कि पहले अपनी बात करी कि मेरे जो वक्त में जब राष्ट्रपति ये चुनाव हुआ था मेरा, इसमें मेरे इलेक्शन में छेड़छाड़ हुई, और ये आदमी इसकी तरफ, यानी एर्दोगान जो है उनकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इनको छेड़छाड़ के बारे में बहुत कुछ पता है। यानी एक तरह से ये इल्जाम लगा दिया मजाक मजाक में एर्दोगान पर कि ये जबरदस्ती छेड़छाड़ करके राष्ट्रपति बना हुआ है। ये भी देखिए। Unfairly, as it turns out, rigged election. You know, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. That's always a good way to find out, test of friendship. But अब जब एर्दोगान वहां से चले गए तो अमेरिकी मीडिया शॉक में था कि F-35 क्या ट्रंप दे सकते हैं तुर्की को? तो पूछ लिया उन्होंने उनके जाने के बाद, तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, हमारे बीच एक बेहतरीन डील हो सकती है, लेकिन उससे पहले एर्दोगान को हमारे लिए कुछ करना होगा। I will be able to easily if I want. So we may do that, yeah. But not yet. Well, it depends. He's going to do something for us, yeah. Please. बहरहाल दोस्तों, तुर्की और अमेरिका के बीच इतिहास की सबसे बड़ी डील हो गई है। मजे में है तुर्की। अब देखना यह है कि होता क्या है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।